बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिविल पिटीशन नंबर 361 ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मलिक सफ़ीर अहमद। नाज़रीन कराम, इसमें जो इशू है वो ये है कि एक शख्स जो था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता था, उसकी पोस्टिंग पेशावर में हुई, उसे एक ऑफिशियल रेजिडेंस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी में दी गई और जब वो ट्रांसफ़र होके वहाँ पहुँचा तो जो स्टेट ऑफिसर था उसने अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। The respondent was serving in the income tax department, government of Pakistan, and was posted at Peshawar. Peshawar में posted था. He was allotted an official residence in the federal government employees housing colony, Hasangadi, Peshawar. Upon his transfer from Peshawar, the state officer cancelled the allotment wide notice letter dated 10th of August 2011 and directed the respondent to vacate the official residence. The residence. Being aggrieved, the respondent filed a civil suit in the court of Senior Civil Judge Peshawar, which was decreed in his favour. The petitioner filed an appeal and a civil revision, both of which were dismissed by the appellate court and the High Court respectively. Hence, this petition for leave to appeal. तो जनाब इसमें यह है कि एक शख्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता था, पेशावर में उसकी नौकरी थी, उसको रेजिडेंस अलॉट हुई थी पेशावर में, उसकी पेशावर से ट्रांसफ़र हो गई किसी और शहर में। तो जो स्टेट ऑफिसर था उसने उसकी जो रेजिडेंस थी उसकी कैंसलेशन कर दी कि क्योंकि तुम अब ट्रांसफ़र हो गए हो यहाँ से, इसलिए वकेट कर दो। मुतासर हो गया वो इस बात से और इस मुतासरी की वजह से उसने दरख्वास्त दी। कहाँ दरख्वास्त दी जनाब? उसने दावा कर दिया सीनियर सिविल जज के पास पेशावर में, जो कि उसके हक़ में फेवर हो गया। तो जो सरकार थी हुकूमत, वो अपील में और सिविल रिवीजन में गई, जो कि डिसमिस हो गए। अब सरकार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है इस हवाले से। तो इशू ये है कि वेदर एन ऑर्डर of allotment of cancellation of an official accommodation can be assailed in a civil court. क्या जो किसी भी सरकारी रिहाइश के हवाले से जो ऑफिशियल ऑर्डर है, क्या उसको उसमें मुदाखलत जो है सिविल कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए ये मैटर है हमारे पास कि उसको असेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी कि असेल करना है उसको, गवर्नमेंट उसको असेल करना चाह रही है। ये है जनाब सूरत हाल जिसकी बाबत हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये केसला आपकी खिदमत में हमने पेश किया। तो जनाब, इफ़ एनी पर्सन इज aggrieved फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड और प्रोसीडिंग टेकन बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल अकोमोडेशन कैन अवेल द रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय द रेलिवेंट एप्लीकेबल रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज हर ग्रीवियंस। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन के महकमे ने बनाए होते हैं उसके मुताबिक वो अदालत में जो है वो अपना ग्रीवियंस दूर कर सकता है, जो रूल्स एंड। Since no serious question of facts normally involves in the matter of allotment or cancellation of an official accommodation, therefore the said forums having all the powers to consider the wires of any order made or proceeding taken by an officer। आमतौर पर क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसलिए अदालतें जो है वो इस हवाले से जो है नहीं करती कोई मुदाखलत। One of the purpose of establishing a separate forum is to proceed with the matters pertaining to the official accommodation summarily। तो इसके लिए क्या है जनाब, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं कि वहाँ जाएं और वो आपकी मसले को हल करेंगे। तो इसलिए
However, if such forum is not provided, a High Court may, if it is satisfied, exercise its power as provided by Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. अगर कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ जाकर आप कहें कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरी रेजिडेंट्स के हवाले से, तो वहाँ फिर वो 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1973 के आइन के तहत जो है उसमें आप रिट में जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो जो गवर्नमेंट थी वो एग्रीव्ड हुई थी कैंसलेशन अलॉटमेंट से। उसने जो कैंसलेशन की थी एक ऑथराइज ऑफिसर ने, जो उसको ऑथराइज्ड पावर थी, उसके बाद कंफर्ड अपॉन हिम बाय द रूल 2002, इंस्टेड ऑफ अवेलिंग द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द रूल 2002 अप्रोच द सिविल कोर्ट विच सिविल पिटिशन नंबर 5 हैड नो ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर। तो वो साहब जो थे वो अपना, उन्हें चाहिए था कि वो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर था रूल्स 2002 के मुताबिक उसके पास जाके दरख्वास्त देते, लेकिन वो तो सिविल कोर्ट आ गए। तो सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट कैंसलेशन ऑफ एन ऑफिशियल अकोमोडेशन, इंस्टेड इट शैल बी एजिटेटेड एट द फोरम प्रोवाइडेड अंडर द रेलिवेंट एप्लीकेबल्स रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन अदरवाइज इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी के अकोमोडेशन को रोकने के लिए वो कोई ख़त्म कर दे, किसी का अकोमोडेशन को कैंसिल किया गया तो उसको कैंसलेशन से रोके, क्योंकि ये इंतज़ामी मामला है, इसके लिए अपने रूल्स के तहत काम करना चाहिए। इसमें 2002 के जो रूल्स हैं उसके तहत उस ऑफिसर के पास जाना चाहिए था। ये सिविल कोर्ट में आ गया, सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है तो वो इसके लिए 199 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में जा सकते हैं। तो सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट कैंसलेशन ऑफ एन ऑफिशियल अकोमोडेशन, इंस्टेड इट शैल बी एजिटेटेड एट द फोरम प्रोवाइडेड अंडर द रेलिवेंट एप्लीकेबल रूल्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।